ये तो उत्तर प्रदेश का अपमान है कि मुख्यमंत्री पैदल पैदल जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बढ़िया एसी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। राजनेता हो या राजा महाराजा का समय हो, संत महात्माओं के चरणों में बैठ के राजा महाराजा उससे ज्ञान लिया करते थे। वाह मोदी जी, आप तो संत महात्माओं से ऊपर उठ गए। आज तक के किसी संत महात्मा का किसी राजनेता में कंधे में हाथ नहीं रखा था। यह संत महात्माओं का अपमान है, हमारे भारतीय परंपरा का अपमान है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के चुनाव की। अब आप सोच रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात क्यों? तो दरअसल मसला दो मुख्यमंत्रियों के बीच का है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच के। उत्तर प्रदेश चुनाव होने हैं और अचानक से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की चिंता सता रही है। अब आप सोचेंगे कि कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री को बीजेपी के एक मुख्यमंत्री की चिंता क्यों सता रही है, और वो ये भी कह रहे हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हुआ है। आखिर हुआ क्या है? ये पूरी कहानी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इन दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश लगातार जा रहे हैं। वो इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उन्हें यूपी चुनाव का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। सीधी बात है कि अगर वो यूपी जाएंगे तो यूपी से जुड़े सियासत की बात ही करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जितनी चिंता वो कर रहे हैं, शायद उतनी चिंता बीजेपी का कोई नेता भी नहीं कर रहा है। और क्यों मैं ये कह रहा हूं, उसके पहले एक बयान सुनाता हूं, उसके बाद मैं इस पर चर्चा करूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपी में अपने चुनावी रैली के दौरान आखिर योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहा और क्यों उनको ये कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी एक यूपी जैसे राज्य के मुख्यमंत्री को पैदल चला रहे हैं और खुद एसी कार में बैठकर आगे बढ़ रहे हैं। सुनिए पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान। ये तो उत्तर प्रदेश का अपमान है कि मुख्यमंत्री पैदल पैदल जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बढ़िया एसी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। है कि नहीं अपमान? बयान आपने सुन लिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चिंता के बारे में भी जान लिया। यह पूरा वाकया कुछ दिन पुराना है, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और आपको याद होगा, पूरे देश में उस वीडियो की चर्चा बहुत जोरों से थी कि आखिर योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेस में पैदल क्यों चल रहे हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है, उनका जो काफिला है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और योगी आदित्यनाथ उसके बगल में पैदल चल रहे थे। भूपेश बघेल एक सूबे के, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं। उन्हें ये बात अपमानजनक लगी और भूपेश बघेल ने चुनावी मंच से इसे योगी आदित्यनाथ का, एक मुख्यमंत्री का अपमान बता दिया। सीधी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई वाकया हुआ है, उसको अगर भूपेश बघेल अपने मंच से बोलते हैं या उसे मंच से राजनीति और सियासत से जोड़ते हैं, तो इसकी चर्चा होगी। और इसीलिए मैं भी इस बात की चर्चा कर रहा हूं। क्या कहा मैं आपको बताता हूं। बयान तो आपने सुन ही लिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि एक वीडियो आपने देखा होगा, वो वीडियो और एक फोटो के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उस वीडियो के बारे में पहले बताता हूं। उनका जो बयान था वो मैं आपको बता रहा हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक वीडियो आपने देखा होगा, पीएम गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और योगी महाराज पीछे पीछे पैदल जा रहे हैं। और इस पूरे वाकये को उन्होंने यूपी के अपमान से जोड़ दिया। सीएम आगे कहते हैं कि कहानी कुछ दूसरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। भूपेश बघेल कहते हैं कि कहानी कुछ दूसरी है। मोदी जी को यह डर सता रहा है कि अगर योगी गाड़ी में बैठ गए तो कहीं कब्जा ना कर लें। कब्जा कहां कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ? और प्रधानमंत्री मोदी को किस बात का डर सता रहा है? साफ इशारा है, वो कह रहे हैं कि अगर इस गाड़ी में योगी आदित्यनाथ बैठेंगे तो कहीं वो पीएम की कुर्सी में कब्जा ना कर लें।
यानी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात से डर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने गाड़ी में योगी आदित्यनाथ को नहीं बैठाया। इसका साफ साफ इशारा है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ सकते हैं और इसी बात का डर सता रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है और ये घटना क्यों घटी, ये बात भूपेश बघेल ने अपने भाषण में नहीं कही, लेकिन इस पूरे वाकये को उन्होंने उत्तर प्रदेश के अपमान से जोड़ दिया और यह भी कह दिया कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा हिंदुस्तान इसकी निंदा कर रहा है। अब दूसरे वाकये की तरफ चलते हैं। यह भी दोनों ही मुख्यमंत्री से जुड़ा है। एक भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं और दूसरे उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। उन्होंने फिर योगी को लेकर ही बयान दिया और इस बार भूपेश बघेल उनके संत महात्मा होने पर सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर के सहारे। वो तस्वीर कौन सी है और वो पिछले दिनों कितनी वायरल हुई थी, ये सब आपने देखा। लेकिन उस तस्वीर को लेकर प्रियंका गांधी के मंच से भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, पहले उस बयान को सुनिए। राजनेता हो या राजा महाराजा का समय हो, संत महात्माओं के चरणों में बैठ के राजा महाराजा उससे ज्ञान लिया करते थे। संत महात्माओं का इतना आदर कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी जब शंकराचार्य से मिलने जाती हैं, शंकराचार्य जिस आसन में बैठे हैं और सोनिया जी नीचे बैठ के उनसे आशीर्वाद ले रही हैं। लेकिन वाह मोदी जी, आप तो संत महात्माओं से ऊपर उठ गए। आज तक के किसी संत महात्मा का किसी राजनेता में कंधे में हाथ नहीं रखा था। यह संत महात्माओं का अपमान है, हमारे भारतीय परंपरा का अपमान है। आज तक के हम लोग तो इसे योगी जी समझ रहे थे, लेकिन मोदी जी इसको योगी आदित्यनाथ को योगी नहीं समझते, ये कुछ और ही समझते, तभी कंधे में हाथ रखे। दोस्तों, आपने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सुन लिया, उनका अंदाज देख लिया और आपने देखा कि किस तरह से सियासी मंच से बहुत आक्रामक लहजे में भूपेश बघेल इसे संत महात्माओं का अपमान बता रहे हैं। और एक बात और बता दूं आपको, भूपेश बघेल ये भी कह रहे हैं कि जो गाड़ी में बैठकर, एसी गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी आगे जा रहे थे और योगी आदित्यनाथ पीछे पीछे पैदल जा रहे थे, दरअसल उनके कंधे में यानी योगी आदित्यनाथ के कंधे में पीएम मोदी ने अगर हाथ रखा है तो ये वो गलती ठीक कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो गलती उनसे हो गई एक मुख्यमंत्री को पैदल चलाकर, उस गलती को ठीक करने के लिए ये तस्वीर खिंचवाई गई और पूरे देश में वायरल की गई। सीएम ने तो ये भी कहा कि यूपी के गलियों में वायरल हो रहा है। मतलब पूरे यूपी चुनाव में इस तस्वीर को दिखाकर, बताकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के कैसे रिश्ते हैं। अब ये संत से उन्होंने कैसे जोड़ा, इस बात को मैं आपको समझाता हूं और उनके बयान को पढ़ के बताता हूं। दरअसल बयान आपने सुन लिया, लेकिन जब तक मैं उनके लहजे को और उनके तरीके को नहीं बताऊंगा तो आप बयान की गंभीरता को नहीं समझेंगे। सीएम भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये शर्मनाक और बेहद आपत्तिजनक और हमारे परंपरा के विपरीत है। ये सनातन परंपरा के विपरीत है और ये साधु संत महात्माओं का अपमान है। भूपेश बघेल ने तो आगे ये भी कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी संत ही नहीं मानते हैं। और देखिए सियासत किसे कहते हैं। इस फोटो के जरिए, इस फोटो के बहाने सीएम भूपेश बघेल ने अपनी नेता सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्षा कांग्रेस की तारीफ करना भी नहीं भूले। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ये कोशिश की कि हिंदूवादी छवि दिखाने और बताने की कोशिश करते हुए सोनिया गांधी का भी उदाहरण दिया। भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी के मंच से यह कहा कि सोनिया गांधी जब भी शंकराचार्य से मिलने जाती हैं, वो नीचे बैठते हैं और शंकराचार्य अपने सिंहासन में बैठते हैं। और साधु संत से किस तरह मिला जाता है, ये किसी नेता का, अगर किसी नेता को उदाहरण देखना है तो सोनिया गांधी की उस तस्वीर को देखना चाहिए। मतलब वो ये बता रहे हैं, जो फोटो उन्होंने अपने ट्विटर में साझा की है उसके जरिए और उसके माध्यम से भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग साधु संत का बहुत सम्मान करते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, वाह मोदी जी वाह। मोदी जी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी पर वो कहते हैं, वाह मोदी जी वाह, आप तो संत महात्मा से भी ऊपर उठ गए।
योगी आदित्यनाथ के कंधे में अगर आपने हाथ रख दिया तो आप संत महात्मा के से भी ऊपर उठ गए। आज तक किसी संत महात्मा के कंधे में किसी राजनेता ने इस तरह से हाथ नहीं रखा। भूपेश बघेल ये कह रहे हैं और सीधे हाथ रखने पर पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। ये संत महात्मा का भी अपमान है, ये भारतीय परंपरा का भी अपमान है। आज तक एक भी व्यक्ति, राजनेता की भी बात कर रहे हैं और व्यक्ति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कंधे में किसी ने हाथ नहीं रखा। साधु संत से तो आशीर्वाद लिया जाता है। आज तक हम लोग मुख्यमंत्री योगी को योगी समझ रहे थे, आदित्यनाथ को योगी समझ रहे थे, लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी आदित्यनाथ को, यूपी के मुख्यमंत्री को संत नहीं समझते हैं, योगी नहीं समझते हैं। इस तरह से अगर उन्होंने उनके कंधे में हाथ रखा है तो ये बताएं कि पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ को क्या समझते हैं। ये दो महत्वपूर्ण बयान हैं जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ में तो हो ही रही है, उत्तर प्रदेश के सियासत में भी हो रही है और देश में भी हो रही है, क्योंकि जो फोटो और वीडियो वायरल हुआ था उस पर चर्चा पूरे देश ने की थी। तो इसका सियासी समीकरण क्या है? देखिए, सरोज पांडे बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं और वो सीएम को ओएसडी बताती हैं, वो प्रियंका गांधी की ओएसडी बता रही हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से यूपी की राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी की हर बड़ी रैली में मंच से भाषण देते हैं और छत्तीसगढ़ में किए काम का उदाहरण देते हैं, तो कुल मिलाकर बीजेपी हमलावर है सीएम भूपेश बघेल पर कि आप जाइए और प्रियंका गांधी के ओएसडी बन जाइए, क्योंकि आपको तो उत्तर प्रदेश में सियासत करना है। लेकिन भूपेश बघेल सियासी मंच से जिस तरह से सीधे प्रधानमंत्री मोदी और योगी की फोटो और वीडियो पर टिप्पणी कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि जिस तरह से उन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है प्रियंका गांधी की रैली में, हर रैली में वो जाके मंच में भाषण देते हैं, उनका सीधा और साफ अगर किसी के ऊपर इशारा है और वो किसी को टारगेट कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी को कर रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में वो बीजेपी के निशाने में हैं और प्रियंका गांधी के ओएसडी बनाने तक की चर्चा हो रही है। हालांकि भूपेश बघेल यहाँ जब भी आते हैं तो वो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाकर वो ऐसा बयान दे बैठते हैं कि वो विवादित बयान की श्रेणी में आ जाता है और फिर उस पर चर्चा होने लगती है। चूंकि छत्तीसगढ़ से मैं आपको खबर बता रहा हूं और भूपेश बघेल से जुड़ी हुई खबर बता रहा हूं, इसलिए जो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर छत्तीसगढ़ आएगी उसको आप तक मैं अनकट के माध्यम से जरूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल आप देखते रहिए अनकट और अभी मुझे इस वीडियो के माध्यम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।